होगा उसको आपको सही करना है। तो प्रथम ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसने जारी किया है? UNFCCC ने जारी किया है, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। हेलो एवरीवन, आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो अभी तक अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का ये अपना अगला वीडियो होगा, अर्थात तीसरा वीडियो होगा। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा हेल्प कार्यक्रम किस उद्देश्य से प्रेरित है? पहला है पशुधन के स्वास्थ्य एवं उत्पादन हेतु महिलाओं को प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी की रोकथाम हेतु, तीसरा विकल्प कह रहा है बच्चों द्वारा भीख मांगने की व्यवस्था को दूर करने हेतु, या अंतिम विकल्प शहीद जवानों के परिवारों की सुरक्षा हेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पशुधन के स्वास्थ्य एवं उत्पादन हेतु महिलाओं को प्रशिक्षण। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने पशु सखी लिखा है वो भी इसी हेल्प कार्यक्रम से संबंधित है। जो महिला स्वास्थ्यकर्ताएं हैं उनको पशु सखी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पशुधन के स्वास्थ्य एवं उत्पादन हेतु महिलाओं को प्रशिक्षण। और कार्यक्रम का नाम क्या है? हेल्प कार्यक्रम। ठीक है, HELP, हेल्प कार्यक्रम। कहीं कहीं एच के आगे ए भी लगा दे रहे हैं। ठीक है, किसी किसी टेस्ट सीरीज में आपको हेल्प के आगे बोर्ड में कैपिटल ए लगा दिया जाएगा, ए हेल्प। ठीक है, उसका भी मतलब वही है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कह रहा है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन निम्न में से किस संस्था या संगठन से संबंधित है? हमारा जो पहला विकल्प है वो दिया है G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20, दूसरा दिया है ब्रिक्स, तीसरा दिया है आसियान, और जो अंतिम विकल्प है वो दे रहा है सार्क। तो हम सभी को मालूम है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आसियान। ठीक है, आसियान क्या हिंदी में इसका क्या नाम है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसी संस्था से या इसी संगठन से पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन संबंधित है। यही संस्था इस सम्मेलन को आयोजित कराता है या नेतृत्व की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो हमसे अगर कहीं भी पूछता है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन किस संगठन से रिलेटेड है, तो हमें आंख मूंद के आसियान लगाना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? कौन सा सूचकांक? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। हमारे जो विकल्प दिए हैं उसमें पहला है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, दूसरा विकल्प दिया है वर्ल्ड बैंक, तीसरा कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच, और जो चौथा विकल्प है वो कह रहा है नीति आयोग। तो नीति आयोग तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये अपने भारत की लोकल संस्था है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यही संस्था जो है इस सूचकांक को जारी करती है। किस सूचकांक को? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, आपको इस संस्था का नाम याद रखना है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हमारा जो अगला प्रश्न अर्थात चौथा प्रश्न है वो हमसे कह रहा है श्री अन्न योजना 2023 का उद्देश्य क्या है? हमारे जो विकल्प दिए हैं उनमें पहला विकल्प है देश में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देना, दूसरा विकल्प है गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों हेतु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो ऑप्शन थर्ड है वो कह रहा है उन्नत चावल के उत्पादन हेतु सहायता प्रदान करना, एवं अंतिम विकल्प है वो कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात जो ऊपर तीनों दिए हैं उनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा श्री अन्न आपको कहीं भी दिखे तो उसको आपको दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए मोटे अनाज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी हाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देश में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु श्री अन्न योजना को लाया गया था। इसका टारगेट क्या है? मोटे अनाजों के उत्पादन को और बढ़ाना। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है जो कि हमारा पांचवा प्रश्न होगा, कह रहा है समाधान पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय की पहल है? किस मिनिस्ट्री ने समाधान पोर्टल को लॉन्च किया है? हमारे जो विकल्प है उनमें पहला है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, दूसरा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो थर्ड है वो कह रहा है वित्त मंत्रालय, और जो अंतिम विकल्प है वो कह रहा है गृह मंत्रालय। तो समाधान पोर्टल जो लाया गया था वो लाया गया था श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। और इसका उद्देश्य ये था जन सुनवाई में सहायता करना, लोगों की समस्याओं का निवारण करना। ठीक है, इतना ही जानना बेहतर होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। उसने क्या किया? समाधान पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है, आते हैं अपने छठे प्रश्न पे, जो कि कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
कौन सा टाइगर रिजर्व? सतकोसिया टाइगर रिजर्व। जी हाँ, बिल्कुल सही है क्वेश्चन कह रहा है। ये जो टाइगर रिजर्व है न्यूज़पेपर्स में पिछले महीने काफी चर्चा में था। तो देखते हैं किस स्टेट में होगा ये। पहला कह रहा है राजस्थान, दूसरा हमें दिया है तमिलनाडु, थर्ड जो कह रहा है वो कह रहा है कर्नाटका, और जो ऑप्शन 4 है वो दिया हमें ओडिशा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, बताइए क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन डी, ओडिशा में। ओडिशा में ये स्थित है। इसी कहाँ पे ओडिशा में क्या है? पूर्वी घाट। ओडिशा में पूर्वी घाट के निकट या उसी में समझिए स्थित है। और यहां से कौन सी नदी बहती है? महानदी। ठीक है, महानदी यहां से बहती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि इस वीडियो का 7वां प्रश्न होगा। कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 किस तिथि या कब मनाया गया है? हमारे जो विकल्प है उनमें पहला है 13 सितंबर, विकल्प 14 सितंबर, ऑप्शन सी कह रहा है 15 सितंबर या 16 सितंबर। 16 सितंबर ऑप्शन डी में है। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा 15 सितंबर। इस प्रकार के प्रश्नों को हमें याद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जब तक हम कंठस्थ रख सकते हैं तब तक हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को रख सकते हैं। ठीक है, ये तिथि वाला क्वेश्चन है, 1 अंक तो मिल ही जाता है इस प्रकार के प्रश्नों से। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 15 सितंबर को। ठीक है, जो इंटर गवर्नमेंटल पार्लियामेंट है, अर्थात अंतर संसदीय संघ है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर संसदीय संघ है, उसने इसको मनाना प्रारंभ करवाया था। ठीक है, और कब मनवाया था? 15 सितंबर को। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि हमारे वीडियो का 8वां प्रश्न होगा। कह रहा है हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? ठीक है, तो देखिए इसको बस अपना प्यारा भारत जान लीजिए। ठीक है, ईरान न देखिए, मिस्र न देखिए, बस इतना जानिए कि ऑप्शन बी जो है भारत जहां भी दिख रहा है वो सही होगा। और ये जो मेट्रोलॉजी आपको कहीं दिख जाए तो आपको तुरंत ये जो सर्टिफिकेट है ये भार और मापन से संबंधित है। ठीक है, मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से भार एवं मापन को क्या करता है? सर्टिफिकेट प्रदान करता है। ठीक है, प्रमाणित करता है अंतर्राष्ट्रीय रूप से। अब भारत ये सर्टिफिकेट जारी करने वाला कौन सा देश बना? 13वां देश। इस आपसे क्वेश्चन या पीछे से पूछे या आगे से पूछे, दोनों तरह से। अगर नंबर में पूछता है तो 13 याद रखना है, 13वां, और कौन सा देश अभी हाल ही में हुआ है तो भारत याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि इस वीडियो का 9वां प्रश्न होगा। कह रहा है हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर प्रथम ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की या किस संस्था ने जारी की है? हमारे जो विकल्प है उनमें कह रहा है, पहला जो दिया है वो कह रहा है यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अर्थात शॉर्ट में हम WWF लिखते हैं। तीसरा जो विकल्प है बेहद ही प्रसिद्ध UNFCCC, अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। और जो फोर्थ विकल्प है, चौथा विकल्प, वो है WEF, अर्थात विश्व आर्थिक संगठन। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, UNFCCC। ठीक है, इसने क्या किया है? प्रथम ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट को जारी किया है। किससे संबंधित अगर पूछे तो जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, या पेरिस समझौता भी आप अगर आपको कहीं ऑप्शन में दिख जाता है तो उसको भी आपको टिक कर देना है। ठीक है, जो नजदीकी रूप से करेक्ट होगा उसको आपको सही करना है। तो प्रथम ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी किया है? UNFCCC ने जारी किया है, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध इनमें से किन 2 देशों से है? हमारे जो विकल्प दिए हैं उनमें पहला है रूस एवं चीन, दूसरा चाइना एवं पाकिस्तान, ऑप्शन सी कह रहा है भारत एवं सऊदी अरब, और अंतिम विकल्प जो है इस प्रश्न का वो है इजराइल एवं USA। तो हम सभी को पता है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना हमें पिछले मंथ या उसके पहले से भी काफी सुनने में आ रहा है। टेस्ट सीरीज में भी काफी बार क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लिया है घुमा फिरा के। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए इंडिया तो है ही, साथ में और कौन सा देश है? एग्जाम में आपको इतना भी आसान नहीं मिलेगा। आपको इंडिया देके कोई और भी देश, संयुक्त अरब अमीरात दे देगा तो सऊदी अरब से कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भारत एवं सऊदी अरबिया। ठीक है,
उन देशों ने इस परियोजना को लागू करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, भारत एवं सऊदी अरब वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना कहीं भी दिखता है तो भारत और सऊदी अरेबिया माइंड में क्लिक होना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। आइए देखते हैं इस वीडियो का 11वां प्रश्न। कह रहा है वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसका संबंध है, अर्थात ये जो ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है इसका संबंध कहाँ से है, किस स्थान किस राज्य से है। पहला जो है वो दिया है जूनागढ़, दूसरा कह रहा है जोधपुर, तीसरा है जम्मू कश्मीर और जो चौथा है वो कह रहा है हैदराबाद। तो देखिए अपने जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने क्या किया था, जो उस समय के देसी रियासत थे जो कि अपने बहुत अड़ियल स्वभाव के थे, जो कि तत्कालीन भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, तो उन्होंने सैन्य कार्यवाही के द्वारा, इस सैन्य कार्यवाही को नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन पोलो। किस राज्य के प्रति किया गया था जो कि उस समय बहुत दुष्ट था। ठीक है, हैदराबाद। यहाँ पे कौन रूल करते थे, निजाम। इन निजामों को सबक सिखाने के लिए अपने माननीय वल्लभ भाई पटेल जी ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था और इसी की वर्षगांठ मनाई गई है अभी। किस तिथि को लॉन्च किया था अगर पूछता है तो 13 सितंबर 1948। ठीक है, 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 तक ये ऑपरेशन चला था, जिसके फलस्वरूप हैदराबाद ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। तो अगर हमसे इस प्रकार पूछता है ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई वो किससे संबंधित है, तो हैदराबाद से। और अगर ये पूछता है ऑपरेशन पोलो की कौन सीवीं वर्षगांठ मनाई गई तो 75वीं। ठीक है, दोनों तरीकों से हमें इस प्रश्न को कंठस्थ करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने वीडियो के अगले प्रश्न, जो कि इस वीडियो का 12वां प्रश्न होगा। कह रहा है हाल ही में समाचार पत्रों में रहे तूफान डेनियल। देखिए तूफान या चक्रवात या साइक्लोन सभी समानार्थी समझिएगा। ठीक है ना, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं तो तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है। कौन से तूफान, डेनियल तूफान किस देश में मचाई है ये हमें फाइंड करना है। केन्या दिया है, देखिए चारों जो ऑप्शन दिए हैं केन्या, लीबिया, उगांडा, दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीकी महाद्वीप के चारों देश हैं। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा हमें पूछ रहा है, तो जो करेक्ट होगा जी हाँ ऑप्शन बी लीबिया जो होगा, वहां पे इस तूफान ने काफी जनधन को हानि पहुंचाई है, जान माल की काफी ही नुकसान की है। ठीक है, तो इस प्रकार तूफान डेनियल जो होगा लीबिया में आया था। ठीक है, आते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। कह रहा है हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है। किस भारत के न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने न्यायिक सहयोग हेतु, जुडिशियल कॉपरेशन हेतु किस कंट्री के साथ क्या किया, एग्रीमेंट किया। ब्राजील दिया है पहला विकल्प, दूसरा कह रहा है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जो है वो है सिंगापुर, या ऑप्शन डी जो है वो ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो आपको सिंगापुर माइंड में क्लिक कर लेना है। ठीक है, सिंगापुर जो होगा इसके साथ भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन साइन किया। ठीक है ना, आगामी 10 महीने तक जो भी एग्जाम होंगे इस प्रकार के प्रश्न ही आपको मिलेंगे जो कि पिछले 10 महीनों पे आधारित होंगे। तो देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक वर्ष दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। कौन से कोऑपरेशन या कौन से सहयोग के लिए, दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसमें भी तिथि पूछ रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें याद करने के अलावा, रट्टा मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पहला जो विकल्प है वो 10 सितंबर, दूसरा है 12 सितंबर, जो तीसरा है वो 13 सितंबर कह रहा है, और जो हमारा अंतिम विकल्प है वो दिया है 11 सितंबर। तो देखिए जल्दी से बता देता हूँ, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी, 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है और ऐसा नहीं है कि अंतिम बार पूछा गया था, आगे भी जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।